आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनीमिया के डाइट प्लान के बारे में, यानी कि किस तरह से आप अपने ब्लड को बढ़ा सकते हैं या फिर अपने खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि एनीमिया क्या होता है। देखिए, एनीमिया का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं उस पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बनता है। जो इसका हीम पार्ट होता है वो आयरन का बना होता है, और जो इसका ग्लोबिन पार्ट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। इसलिए हमें अपने बॉडी में ब्लड को बढ़ाने के लिए आयरन और प्रोटीन दोनों की जरूरत होगी। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ में आपको यह भी बता देते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें इसका हीम पार्ट 4% होता है, जबकि इसका ग्लोबिन पार्ट 96% होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और आयरन कम होता है। और एनीमिया के डाइट प्लान को देखने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि एनीमिया कब कहा जाता है। देखिए, इसके लिए दो गाइडलाइंस आई हुई है, एक है ICMR की और दूसरी है WHO की। देखिए, यदि किसी का जो ब्लड है वो 10 से 11 ग्राम रह जाता है या फिर उसका हीमोग्लोबिन 10 से 11 ग्राम रह जाता है तो उसे माइल्ड एनीमिया या फिर हल्का एनीमिया कहा जाता है ICMR के अकॉर्डिंग। और WHO के अकॉर्डिंग यदि किसी का जो हीमोग्लोबिन है वो 9 से 11 ग्राम हो जाता है तो उसे माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। और जब किसी का ब्लड 7 से 10 या 7 से 9 रह जाता है तो उसे मॉडरेट एनीमिया कहते हैं, यानी कि उसमें काफी खून की कमी हो चुकी है। और जब किसी में खून की मात्रा या फिर हीमोग्लोबिन की मात्रा 4 से 7 या फिर 7 से कम रह जाती है तो उसे हम सीवियर एनीमिया कहते हैं, यानी कि इस व्यक्ति में खून की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। और जब 4 से कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वेरी सीवियर कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम डाइट प्लान देख लेते हैं। देखिए, डाइट प्लान बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पर हमने उन सभी चीजों को इंक्लूड किया है जो कि ब्लड को बनाने के लिए जरूरी होती है। यदि आप में खून की कमी है तो आपको यह डाइट प्लान जरूर से फॉलो करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग से, यानी कि बिल्कुल सुबह से जब आप उठते हैं तो आपको सबसे पहले एक गर्म गिलास पानी पीना है, और उसके साथ में आपको 7 से 8 ब्लैक करंट, तो ये क्या होता है, ये इसे हम फालसा भी कहते हैं हिंदी में। और साथ में आप 2 खजूर भी ले सकते हैं या फिर 2 छुआरे भी ले सकते हैं क्योंकि इनमें काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है। अब आते हैं ब्रेकफास्ट पर या फिर नाश्ते पर, यानी कि आपको नाश्ते में क्या लेना है। देखिए, नाश्ते में आपको मेथी या फिर पालक का पराठा लेना है, और साथ में आप धनिये या फिर मिंट की चटनी ले सकते हैं, और उसके कुछ देर बाद आपको एक फल भी लेना है। तो देखिए, इसमें काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो इससे आपकी आयरन की कमी पूरा हो जाएगी। आते हैं मिड मॉर्निंग, यानी कि नाश्ता करने के कुछ देर बाद आपको एक बॉइल्ड अंडा लेना है। यदि आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसके स्थान पर 1 गिलास दूध ले सकते हैं। इससे आपकी प्रोटीन की कमी पूरी हो जाएगी। के बाद लंच में यानी कि दोपहर के खाने में आपको ग्रीन सलाद लेनी है, 2 रोटी लेनी है और 1 कटोरी दाल लेनी है। लेकिन देखिए, आपको अपने डाइट में दाल को जरूर इंक्लूड करना है क्योंकि दाल में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, तो इसलिए आप कोई भी दाल ले सकते हैं। इसके बाद स्नैक, यानी कि शाम के स्नैक में आपको ग्रीन टी या फिर हर्बल टी लेनी है। याद रहे, आपको चाय या फिर कॉफी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उसके स्थान पर आपको ग्रीन टी या फिर हर्बल टी का सेवन करना है। इसके साथ में आपको 2 बादाम या फिर 2 अखरोट भी जरूर से लेने हैं। बात करते हैं रात के खाने की। रात के खाने में आपको स्पिनच सूप यानी कि पालक का सूप ले लेना है, या फिर आप उसकी जगह पर 1 दाल कटोरी भी ले सकते हैं। और आपको साथ में बाजरा रोटी लेनी है क्योंकि बाजरा की रोटी में काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है, इसलिए आप बाजरा की रोटी को ले सकते हैं। के बाद रात में सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है क्योंकि दूध में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और याद रहे, आपको दूध को खाने के साथ में नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है कि खाने से आधा या 1 घंटे बाद ही दूध लेना है क्योंकि जो आप खाना खाएंगे उसमें आयरन है और दूध में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आयरन और प्रोटीन को साथ में नहीं लेना चाहिए। तो यदि आप ये डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा। हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि आपको अपने डाइट में नहीं रखने हैं, यानी कि आपको अवॉइड करना है। तो इसमें आता है, आपको कॉफी नहीं लेनी है, आपको टी नहीं पीनी है, आपको चोकर भी नहीं खाना है। इसके अलावा आपको व्हाइट ब्रेड, शुगर, डेजर्ट यानी कि मीठे पदार्थ नहीं लेने हैं, आपको चॉकलेट भी नहीं लेनी है। इसके अलावा आपको स्पाइसी फूड भी नहीं लेने हैं, आपको टोबैको और अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना है यदि आप में ब्लड की कमी है तो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप क्या क्या खा सकते हैं, या फिर आप में ब्लड की कमी है तो आपको क्या क्या खाना चाहिए। देखिए, आप ब्रोकली, टोमेटो, बीट रूट यानी कि चुकंदर खा सकते हैं। इसके अलावा रेड एंड ग्रीन पेपर्स, ग्रीन अनियंस, कैरेट, बीन्स,
कॉलीफ्लावर, रेडिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं आप वे सभी खा सकते हैं क्योंकि इनमें काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा फलों में आप सेब, पियर्स यानी कि नाशपाती, काले अंगूर ले सकते हैं। आप एप्रिकोट, प्लम्स, फिग्स, अनार, कीवी, मेलन्स, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, ये सभी आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है एनीमिया के डाइट प्लान के बारे में। यह डाइट प्लान बिल्कुल नेचुरल है, आपको इससे जरूर फायदा होगा, इसलिए आपको इसे जरूर से फॉलो करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना था। यदि आपको डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।